कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। आर्यमन को टीज करते करते जागृति ने आखिर हदें पार कर दी। लेकिन ऐसा भी क्या किया था जागृति ने? और आर्यमन, वो तो जागृति को उसकी हरकतों की सजा दिए बिना नहीं छोड़ता। तो आखिर क्या टीजिंग गेम चल रहा है दोनों के बीच में? चलिए कहानी के इस भाग में आपको बताते हैं। जागृति को समझ आ चुका था कि उसे अब आर्यमन को इरिटेट करने के लिए क्या करना है। जागृति ने आर्यमन की कार के म्यूजिक सिस्टम का वॉल्यूम और बढ़ा दिया। अब म्यूजिक सिस्टम पर बजने वाले सॉन्ग जागृति साथ साथ में गुनगुनाने भी लगी थी। उसने शुरुआत भले ही आहिस्ता से की थी, लेकिन अब उसका वॉल्यूम लेवल म्यूजिक सिस्टम के वॉल्यूम लेवल से भी आगे बढ़ चुका था। वो इस सॉन्ग को अपनी पूरी लाउड आवाज के साथ अब दोहराए जा रही थी। इधर आर्यमन अपनी उस इंपॉर्टेंट कॉल पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करने में लगा हुआ था, लेकिन जागृति की हरकतें उसे फोकस नहीं करने दे रही थी। आखिर में आर्यमन ने हार कर उस कॉल को बाद में कट कर दिया, ये बोलकर कि वो कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा है। जागृति अभी भी अपनी पूरी आवाज में एकदम लाउडली उस गाने को गुनगुना रही थी। जब आर्यमन ने अचानक से कार के ब्रेक को लगाते हुए उसे अचानक से रोक दिया। आर्यमन के ऐसा करने से जागृति का ध्यान टूटा। कार में वो सॉन्ग अभी भी प्ले हो रहा था, लेकिन जागृति के मुंह से निकलने वाली आवाज अब बंद हो चुकी थी। जागृति एकदम खामोश होकर कार की सीट से एकदम चिपक कर किसी अच्छे बच्चे की तरह बैठ गई। आर्यमन ने जागृति को खामोश रहने का इशारा किया, जिसके बाद उसने कार के म्यूजिक सिस्टम का वॉल्यूम को डाउन कर दिया। जागृति तो इस समय ऐसे बैठी थी जैसे वो वहां है ही नहीं। आर्यमन ने जब कार के म्यूजिक सिस्टम की वॉल्यूम को कम कर लिया तो उसने एक बार फिर से कार को आगे बढ़ाया। आर्यमन ने कार को चालू करने के साथ ही अपने कॉल को एक बार फिर से कनेक्ट कर लिया। जागृति ने जब आर्यमन को कॉल पर बिजी देखा तो उसने एक बार फिर से कार के म्यूजिक सिस्टम की वॉल्यूम को बढ़ा दिया। लेकिन उसके ऐसा सोचते सोचते ही आर्यमन ने अपनी कार को ऑटो मोड में डालते हुए जागृति के उस हाथ को मजबूती से थाम लिया जिसने अभी अभी कार में वॉल्यूम को तेज किया था। वो ये सब जागृति की इन बदमाशियों पर लगाम लगाने के लिए कर रहा था। जागृति तब से लगातार अपने हाथ को आर्यमन से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आर्यमन अच्छे से जानता था कि अगर उसने जागृति के हाथ को छोड़ दिया तो उसकी वो हरकतें एक बार फिर से चालू हो जाएंगी। यही सोचते हुए आर्यमन ने जागृति के हाथ को कसकर अभी भी थामा हुआ था। वो जागृति के लाख कोशिश के बाद भी उसके हाथ को नहीं छोड़ने वाला था, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक उसकी मीटिंग खत्म नहीं हो जाती। अब जब जागृति को कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, तो उसने वो लेवल पार कर दिया। उसने बड़े ही सेडक्टिव अंदाज में आर्यमन के नजदीक झुकते हुए बोला, आर्या, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज छोड़िए ना, छोड़िए प्लीज, अपनी कॉल पर कंसंट्रेट कीजिए ना, छोड़िए ना। आर्यमन सच में हैरान था जागृति के इस लेवल के ड्रामे को देखकर। उसे सच में हैरत थी जागृति की हिम्मत पर। वो यही समझने की कोशिश कर रहा था कि किस किस तरह से वो उसे परेशान कर सकती है। आर्यमन ने जब सामने कॉल से हेलो हेलो वर्ड को अपने कान में पड़ता महसूस किया तो उसने एक बार फिर से अपने आप को कॉल में बिजी कर लिया। लेकिन तभी आर्यमन के कान में एक बार फिर से जागृति की आवाज पड़ी, आर्यमन प्लीज छोड़िए, अपनी बदमाशियां बंद कीजिए ना, आप कॉल पर ध्यान दीजिए। आप कॉल भी कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, प्लीज इतनी बेसब्री अच्छी नहीं होती, घर पहुंचने के बाद कर लेना ना सब कुछ। ये सब बातें जागृति ने बोल तो दी थी आर्यमन की कॉल को स्पॉइल करने के लिए, लेकिन वो इसके आफ्टर इफेक्ट्स नहीं समझ पा रही थी। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि आर्यमन की ये कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है, ना ही उसे आर्यमन की रेपुटेशन के स्पॉइल होने का फर्क पड़ता है। जागृति के इस तरह से यूं बार बार ऐसा करने से अब आर्यमन के गुस्से का पारा हाई हो चुका था। वो तब से जागृति की हर हरकतों को बर्दाश्त किए जा रहा था, लेकिन अपने काम के बीच में जागृति का टांग अड़ाना उसको बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। आर्यमन ने अपने साथ कॉल पर बात कर रहे शख्स को समझाते हुए कहा, आई विल कॉल यू लेटर, और इतना कहते के साथ ही उसने फोन रख दिया। अब आर्यमन ने तेज स्पीड से चल रही कार को एक बार फिर से अचानक से ब्रेक लगाकर रोड की साइड में रोक दिया। जागृति अब तक समझ चुकी थी कि इस बार तो उसने आर्यमन को अच्छे से गुस्सा दिलाया है और अब उसकी खैर नहीं।
लेकिन वो भी पूरी तरह से तैयार थी हर आने वाली सिचुएशन को फेस करने के लिए। आर्यमन के चेहरे के इस इंटेंस लुक को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी गुस्से में शूट कर देगा। लेकिन आर्यमन ने ऐसा कुछ किया जिसकी जागृति को 1% भी उम्मीद नहीं थी। आर्यमन ने अपनी सीट की बेल्ट को खोला और अब वो अपनी सीट से जागृति की सीट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता से झुक रहा था। जागृति ने सकपकाते हुए आर्यमन से कहा, ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आर्यमन ने जागृति को उसकी अभी की कॉल के दौरान की हुई हरकतों को याद दिलाते हुए कहा, वही जो तुम मुझे अभी करने से रोक रही थी। जागृति ने आर्यमन को याद दिलाया, आप शायद भूल रहे हैं जो आप कर रहे हैं उसे मनमानी कहते हैं। आर्यमन ने भी उसकी बात का जवाब दिया, वो टैग तो तुम मुझे पहले ही दे चुकी हो, अब क्या बदल जाएगा अगर मैं सच में मनमानी करूंगा तो? जागृति ने आर्यमन को अपने से दूर होने के लिए कहा तो आर्यमन के ऊपर तो उसकी कोई भी बात का असर नहीं हो रहा था। आर्यमन ने अब तक अपने हाथ से जागृति की कमर को छू लिया था, जिसके साथ जागृति और भी ज्यादा अपनी सीट के साथ चिपक गई थी। आर्यमन का पहले तो ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन बार बार जागृति के प्रोवोक करने पर अब वो उसे सबक सिखाना चाहता था। जागृति की आंखें इस समय बंद थी। आर्यमन ने जागृति के चेहरे के नजदीक आते हुए कहा, से इट अगेन ना, प्लीज आर्यमन छोड़िए मुझे, घर पहुंचने तक रुक जाइए। अब क्यों तुम्हारी बोलती बंद हो गई? हाँ। इन बातों के दौरान आर्यमन की नजर जागृति के चेहरे पर गई तो उसने देखा कि जागृति ने अपनी आंखों को कसकर बंद किया हुआ है। आर्यमन की निगाहें कुछ पलों के लिए जागृति के चेहरे पर फ्रीज हो गई, जिसके बाद उसने जागृति के होठों को आहिस्ता से किस किया और अगले ही पल उसने जागृति से दूरी बना ली। जिसके बाद आर्यमन अपनी सीट पर वापस आकर बैठ गया। उसने जागृति से कहा, ओपन योर आइज। जागृति आर्यमन की आवाज सुनकर समझ चुकी थी कि आर्यमन अब उसके नजदीक नहीं है, क्योंकि उसकी आवाज अब उसे नजदीक से नहीं आ रही थी। जागृति ने फौरन ही अपनी आंखें खोल ली। जागृति ने जब आर्यमन की तरफ देखा तो उसने अब तक कार ड्राइव करनी शुरू कर दी थी। आर्यमन ने जागृति को धमकाते हुए कहा, अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा ना कि अगर तुमने ऐसी वैसी कोई भी हरकत की तो तुम्हें उसका किस तरह से जवाब मिलेगा। अभी तो मैं बस एक किस पर रुक गया, लेकिन अगली बार लेवल पार हो जाएगा जागृति। आई होप यू कॉरेक्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जागृति ने खामोशी में हाँ में सर हिलाया। अब जागृति को सच में दूसरा रास्ता सोचने की जरूरत थी। इस समय जिस जगह से वो लोग गुजर रहे थे वो सुनसान रोड थी। आर्यमन ने अपने कान में एक बार फिर से ब्लूटूथ लगाते हुए कॉल कनेक्ट की, लेकिन यहाँ सिग्नल वीक होने की वजह से वो फोन कनेक्ट नहीं हो पाया। अब आर्यमन ने हार मानते हुए अपनी बिजनेस मीटिंग को साइड में किया और खामोशी से वो कार ड्राइव करने ही लगा था कि अचानक से उसे एक झटका महसूस हुआ। आर्यमन ने फौरन ही कार को तेजी से ब्रेक लगाकर रोक दिया। इतना तो जागृति भी समझ चुकी थी कि उसकी कार में कोई तो प्रॉब्लम हुई है, लेकिन क्या इसका अंदाजा उसे नहीं था। लेकिन ये उसके लिए एक अच्छा मौका हो सकता था भागने का। यही सोचते हुए वो खुश हो रही थी। क्या जागृति इस बार आर्यमन के चंगुल से भागने में कामयाब हो पाएगी या खड़ी कर लेगी अपने लिए और आर्यमन के लिए एक नई मुसीबत? जानेंगे लव अरेस्ट के अगले भाग में।